जो मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के बेंच में लगा हुआ था उसका फैसला आया है। मैं थोड़ा सारा दोस्तों को थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको फैसला समझने में आसानी हो। मैं जब 6 महीने के बाद, ओवरऑल 7 महीने की कैद के बाद जब मैं बाहर आया जेल से, तो 35 मुकदमे जो हैं वो मेरे पे और मुंतज़र थे। जो मुल्तान में थे, फैसलाबाद में थे, लाहौर में थे, रावलपिंडी में थे। और ना, जब मैं जेल में था मुझे किसी ने इन मुकदमों के बारे में कुछ पूछा ना। एफआईआर में इसमें कोई मेरा नाम था, ना ही जो 3 महीने के बाद सेक्शन 161 का बयान होता है तफ्तीशी का, उसमें कहीं पे कोई जो है वो मेरा जिक्र था। लेकिन अचानक ही इन मुकदमों में हमें डाल दिया गया। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और मैंने वहाँ पे अर्ज किया कि 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का सोहरा बीबी केस में ये कह चुका है कि मल्टीपल केसेस नहीं हो सकते एक ही मामले के, क्योंकि ये 35 केसों में मेरी हद तक इल्ज़ाम ये था कि हमने इमरान खान के साथ मिल के साजिश की और हमने जो है वो ये सारा जो हुआ 9 मई को, इसको हमने जो है वो प्लान किया, अबेटमेंट की। अगरचे एफआईआर में किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कुछ नहीं था। चार जो जो मुख्तलिफ टीवियों के इंटरव्यू थे उसको पेश किया गया कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बात की। और अगर आप वो देखें, जो क्लिपिंग्स हैं जो मैं अभी शेयर कर दूंगा दोस्तों के साथ, तो आप खुद फैसला करें कि उनकी बुनियाद के ऊपर कैसे किसी के ऊपर टेररिज्म का केस जो है वो लगाया जा सकता है। नंदलेस हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो केस है उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाया कि जी आप ये जो मुकदमा है सिर्फ लाहौर बेंच के केसेस आप फाइल कर सकते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के मुकदमे हम प्रिंसिपल सीट पे नहीं सुनेंगे। उसके ऊपर हम एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके आ गए। दूसरी तरफ हमने एक और पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की कि जिसमें फैसलाबाद और लाहौर के मुकदमों की हद तक कहा कि जी आप इनको इकट्ठा कर दें। जो पिटीशन हम ऊपर लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस काकड़ साहब ने, इश्तियाक इब्राहिम साहब ने और बाकर नजफी साहब ने हाई कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन थे उसको सेटिसाइड कर दिया। और वो कहा कि हाई कोर्ट को कहा कि आप इसको दोबारा डिसाइड करें। जो दूसरी पिटीशन हमने फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसमें जो सेक्शन 185 है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट फैसला करेगी कि किस अदालत में मुकदमा चलना है अगर मल्टीपल केसेस हैं तो। यानी अगर क्लियर नहीं है कि किस अदालत में कॉग्निजेंस लेनी है तो फिर ये फैसला हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट ने बजाय 185 में वो फैसला करने के, वो ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के ऊपर आप देखें। इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए और आज ये केस था बुनियादी तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब के पास जो बेंच है उसमें लगा था। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें उन्होंने 1 नवंबर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको कालअदम कर दे दिया है, सेट असाइड करा दे दिया है। सेकेंडली, उन्होंने कहा है कि ये जो पिटीशन है हमारी, ये डीम्ड पेंडिंग होगी हाई कोर्ट में। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो पिटीशन भेजी है हाई कोर्ट में और ये पिटीशन, इनको इकट्ठा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इसको सुनेगी। और चौथा, उन्होंने ये कहा है कि ये वो 185 के तहत फैसला करेंगे कि वो इस तरह से जो है वो किस कोर्ट में या किधर जाना चाहते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से जो मल्टीपल केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनके हवाले से ये आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा रिलीफ है तमाम दोस्तों के लिए। और हमारे इस केस की वजह से जो तमाम लोग जो मल्टीपल केसेस फेस कर रहे हैं, खुसूसन तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप जो केसेस फेस कर रही है, उसको यकीनी तौर के ऊपर इस केस का फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि अब पहले लाहौर हाई कोर्ट इस पिटीशन का फैसला करेगी कि क्या किस अदालत में 185 के तहत जाना है या क्या करना है, और उसके बाद ही जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे। तो इस हवाले से आज का जो फैसला है वो एक बड़ी कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें एक बड़ा रिलीफ मिला।
नहीं, एक से ज़्यादा FIR ही का मामला है। देखिए मामला ये है, सुगरा बीबी केस हुआ और उस सुगरा बीबी केस में ये तय किया गया कि मल्टीपल FIR नहीं होंगी। अच्छा, इसी केस के तनाजुर में फिर मीर शकील रहमान साहब का केस हुआ, फिर शेख रशीद साहब का केस हुआ, फिर सदफ जावेद का केस हुआ, फिर आजम सवाती साहब का केस हुआ और मल्टीपल केसेस हुए जो आप सब दोस्तों ने रिपोर्ट किए हैं। इन तमाम मुकदमों में एक ही बात कही गई कि एक एलिगेशन के ऊपर एक FIR होगी, मल्टीपल FIR नहीं होगी। ये जो 9 मई का केस था, इसमें तमाम जो हम लोग हैं, हम पे एक ही इल्ज़ाम है कि अबैटमेंट का, और उसके बाद बजाय इसके कि वो एक केस में चलता है, ये देखें कि फेलियर प्रोसिक्यूशन का है। प्रोसिक्यूशन ने ये बताना था, ये तय करना था कि उन्होंने केस कहाँ चलाना है। इसके बजाय उन्होंने तमाम पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में केसेस जो है वो शुरू कर दिए जिनका ना सर था ना पैर था। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर इसका मतलब इसका नुकसान क्या है, मतलब इस वक्त अगर 35 केस है, मैं अगर 20 केसों में जो है वो बरी हो जाता हूँ और 18 केसों में मैं कॉन्विक्ट हो जाता हूँ, तो सर्टिनिटी किधर जाएगी, फिर मैं मुल्ज़म हूँ या नहीं हूँ। इसलिए ये जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, ये इसकी जो बुनियाद है वो सर्टिनिटी के ऊपर है। ये तो पूरा जुडिशल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा ना, अगर आप एक ही सूबे के अंदर 18 अदालतें जो है मुझे सजा दे रही हैं और दूसरी 18 कह रही हैं कि नहीं, मैं जो हूँ वो बेगुनाह हूँ। इसलिए इसकी ज़रूरत है 185 सेक्शन हाई कोर्ट को ये कहता है कि आप इस तरह के मुकदमे देखेंगे और फैसला करेंगे कि किस अदालत में जाना। ठीक है ना, ये तो अब डिपेंड करता है कि उनके वकील, मैं तो हैरान हूँ, सच्ची बात यह है कि अभी तक जो तमाम लॉयर्स हैं बाकी दोस्तों के बशमूल खान साहब के, उन्होंने ये दरख्वास्तें नहीं दी कोर्ट्स में। हालांकि ये बिल्कुल वाज़ेह प्रिंसिपल है कि एक ही केस चल सकता है, तो फिलहाल तो ज़ाहिर है सिवाय मेरे कोई और पिटिशनर है ही नहीं, जब होंगे तो उनको मिलेगा। आज का जो आपका जो फैसला है, ये सच्ची बात है, इस वक्त इमरान खान साहब का तो केस चला ही नहीं चल रहा, जो पिंडी का केस है वो तो चल ही नहीं रहा, और जो इमरान खान साहब के ऊपर लाहौर में भी चालान नहीं पेश हुआ बाकी जगहों पे भी नहीं हुआ। तो ऐसा कि इमरान खान साहब तो फिलहाल पार्टी नहीं है ज़्यादातर इन मामला में, बाकी लीडरशिप पार्टी है, वो यकीन फ़ायदा जो है वो उनको हो सकता है अगर वो एप्लीकेशन देना चाहे। क्या उन्हें टीम अपनी चेंज करनी चाहिए लीडर टीम, या ये देखिए, ये फैसला तो खान साहब का अपना है। खान साहब को बहुत सारी टीमें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सियासी टीम चेंज करें और जो लीगल टीम के हेड है उनको कहें कि आप अगर पर्दा बाहर निकलना है और रोने पीटने के अलावा तो काम करें। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि मुझे 22 घंटे अंदर रखा जा रहा है और कोई जो है वो सहूलत नहीं। पार्टी की लीगल टीम अभी तक हाई कोर्ट में या कहाँ पे पटिशन दायर लेके क्यों नहीं गई? जो अब अक्टूबर 2024 में भी खान साहब को 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट किया गया था। मैं मिलने गया था, दो साजिशों की भरपूर कोशिश के बावजूद कि मैं ना जा सकूं। खान साहब की दाढ़ी बड़ी हुई थी, फिर मैंने 12 का शोर मचाया। आपको पता है कि मीडिया पे क्या उसमें मुझे हैरानगी ये है कि मैं अलीमा बीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन